हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मियो। मैं हूँ श्रेयस और स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल फार्मियो। सो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे फार्मेसी प्रोफेशन का जो फिलहाल ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, एचपीआर रजिस्ट्रेशन, एचपीआर आईडी रजिस्ट्रेशन, यानी कि सभी फार्मासिस्ट को 28 ऑफ अगस्त से पहले एचपीआर रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। लेकिन कल पीसीआई की पोर्टल पर, पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आई है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, जो एचपीआर आईडी की रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस थी, अब उसे यानी कुछ प्रोसेस जो है उसकी उसको चेंज किया जा चुका है। इस वीडियो में हम उस नई आई हुई प्रोसेस को, उसी के साथ आपको जो भी फॉर्म फिलिंग में यहाँ पर प्रॉब्लम आए हैं उन सभी प्रॉब्लम को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको फॉर्म फिलिंग के दौरान और कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर जरूर डिस्कस करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर गूगल पर जाकर dgfarmed.pci सर्च करेंगे, वैसे ही आप जाएंगे पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते ही आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेज यहाँ पर ओपन होगा। देन आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर 5 टैब यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनिंग अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन। इनमें से आपको सेलेक्ट करना है फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन। इसमें से आपको क्या सेलेक्ट करना है? फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है। यहाँ तक तो आपकी प्रोसेस सेम है, लेकिन यहाँ से आगे आप जैसे ही फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अपडेटेड आ चुका है, क्रिएट योर डीजी फार्मेड एचपीआर प्रोफाइल। देन आप यहाँ पर आपका फुल नेम डालेंगे। देन यहाँ पर आप अपना ईएसपीसी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, यानी स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आप यहाँ पर डालेंगे। देन आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर आपने आपका बी फार्म हो, चाहे डी हो, चाहे एम फार्म हो, अगर महाराष्ट्र से कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पर महाराष्ट्र डालेंगे, अगर गुजरात है तो गुजरात डालेंगे, देन यूपी है तो यूपी डालेंगे। ऐसे आप अपना स्टेट यहाँ पर मेंशन करेंगे। देन आपका मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक्ड हो, ऐसा मोबाइल नंबर हम यहाँ पर डालेंगे। देन हमारी डेट ऑफ बर्थ, और हम हमारी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे ही सबमिट ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे, हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। अब यहाँ पर आपको आएगा ये मैसेज, दिस बेसिक डिटेल्स कुड नॉट बी वेरीफाइड ऑटोमेटिकली, मैन्युअल वेरिफिकेशन विल बी डन, यू मे स्टिल कंटिन्यू विद द रजिस्ट्रेशन, क्लिक प्रोसीड टू कंटिन्यू। यानी आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है, उसका जो वेरिफिकेशन है वो मैनुअल मोड से होगा। उसको वेरीफाई होने में कुछ 4-5 दिन का टाइम यहाँ पर लगता है। आप यहाँ पर प्रोसीड पर टैप कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। देन हम यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देन जैसे ही हम यहाँ पर प्रोसीड करते हैं, अब यहाँ पर आएगा क्रिएट योर डीजी फार्मेड एचपीआर प्रोफाइल। आप अपना आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे। आधार नंबर डालते ही आपका जो आधार नंबर है वहां पर आपको यहाँ पर ओटीपी आ जाएगा। देन अब आपको यहाँ पर आई एग्री टू द अबाउट डिक्लेरेशन पर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर जो भी कैप्चा होगा उसे आपको करेक्ट कर यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। देन हम यहाँ पर हमारा सबमिट ऑप्शन फिर से एक बार सेलेक्ट करेंगे। देन हम जाएंगे हमारी नेक्स्ट प्रोफाइल पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फिर से एक बार आपका फुल नेम डालना है। देन आपको जो है यहाँ पर आपका पासवर्ड जनरेट करना है। देन आपकी एचपीआर आईडी जो है, आप जैसे ही अपना आधार कार्ड के लिए हमने यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर हमारा आधार नंबर डाला था, जैसे ही हम अपना आधार नंबर डालकर वेरीफाई करेंगे, वैसे ही आधार से नंबर जो भी लिंक होगा उस पर आपका एचपीआर आईडी यहाँ पर चला जाएगा। देन आपका एचपीआर आईडी यहाँ पर आपको फिल करना है। एचपीआर आईडी फिल करते साथ आपको यहाँ पर क्रिएट पासवर्ड पर टैप करना है। आपको एक ऐसा पासवर्ड क्रिएट करना है जो आपको हमेशा याद रहे और जो स्ट्रांग हो, क्योंकि इसकी आपको इन फ्यूचर भी जरूरत पड़ सकती है। देन आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है उसको हम फिर से एक बार कंफर्म करेंगे। देन आपका जो वेरीफाइड मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, या नहीं भी आया है तो आपने डाल देना है। देन हम आपका ईमेल आईडी डालेंगे। देन रजिस्टर विद द काउंसिल, यानी कि आपका अगर बी फार्म, एम फार्म या आपकी डिग्री हो, डिप्लोमा हो, अगर महाराष्ट्र से हुआ है तो आप अपनी काउंसिल महाराष्ट्र डालेंगे। देन अगर एमपी से हुआ है तो आप एमपी डालेंगे, यूपी या राजस्थान, जिस काउंसिल से आपका
जिस स्टेट से आपका यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है वो काउंसिल आप यहाँ पर डालेंगे। देन आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहाँ पर फिल करेंगे। देन डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे फार्मासिस्ट के यहाँ पर कमेंट सेक्शन में डाउट थे कि डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन क्या डाले और रजिस्ट्रेशन वैलिड टिल में क्या डालना है। दो सो जो डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है वहां पर आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वहां पर सर्टिफिकेट इशू डेट होती है, वो डेट जो है हम यहाँ पर डालेंगे डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। और जो रजिस्ट्रेशन वैलिड टिल, ये भी डेट हमारी रजिस्ट्रेशन पर अवेलेबल होती है। सो जब तक हमारा रजिस्ट्रेशन वैलिड, अगर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर जो नाम है और आधार कार्ड पर जो नाम है अगर वो अलग अलग है तो आप यहाँ पर वो बॉक्स में यहाँ पर टैप करेंगे यानी यस करेंगे, अगर नहीं है तो इस बॉक्स पर टैप नहीं करना है। देन यहाँ पर फार्मासिस्ट का एड्रेस हमें यहाँ पर फिल करना है। देन ये जो कैप्चा है ये कैप्चा हम फिल कर कर यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं हमारे स्क्रीन पर यहाँ पर होगा वेलकम टू पीसीआई, हियर आर योर अकाउंट डिटेल्स, यानी यहाँ पर आपकी सारी अकाउंट डिटेल्स आ जाएगी, आपका यूजर नेम, आपका एचपीआर आईडी, ये सब यहाँ पर आ जाएगा। देन यहाँ पर आपको होगा लॉग इन का ऑप्शन, यानी आपकी जो बेसिक प्रोफाइल थी वो यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। देन आप यहाँ पर लॉग इन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर लॉग इन के टैब पर जाते हैं यहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा योर प्रोफाइल इज नॉट कंप्लीटेड येट, प्लीज सबमिट योर प्रोफाइल। देन आपको जाना है गो टू प्रोफाइल तक। अब यहाँ पर यहाँ तक जो है हमारी पुरानी प्रोसेस की तरह ही सब कुछ सेम था, लेकिन अब आप आगे देखेंगे बहुत सारे चेंजेस। जैसे कि हम यहाँ पर गो टू प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे क्वालिफिकेशन डिटेल से, यहाँ पर आप नेम ऑफ डिग्री और डिप्लोमा, बहुत सी फार्मासिस्ट यहाँ पर कह रहे थे कि यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे बी फार्म आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। नेम ऑफ द डिग्री और डिप्लोमा आप यहाँ पर अपना डी फार्म यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। देन आपका स्टेट, आपका कॉलेज नेम, आपका यूनिवर्सिटी और आपके जो परसेंटेज हो या ग्रेड हो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। देन आपकी कंट्री, आपका पासिंग ईयर और उसी के साथ आपका पासिंग मंथ भी आपको यहाँ पर डालना है। देन आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। देन हम जाएंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। देन हम जैसे ही नीचे जाते हैं, जैसे अगले पेज पर जाते हैं वहां पर आपकी करंट वर्किंग डिटेल्स हमें फिल करनी होती है, यानी कि आप फिलहाल क्या वर्क कर रहे हो, आपका वर्क ऑफ प्लेस क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप वर्क करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर डालनी है। आपका जो वर्क प्लेस है उसकी यहाँ पर डिटेल एड्रेस हमें यहाँ पर डालनी है। देन आपकी जो प्रोफाइल है वो आपके सामने ऐसे यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ये है आपकी प्रोफाइल। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। देन आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो ऑप्शन है सारे प्रोफाइल है, देन एचपीआर है, एसपीसी डिटेल है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर ओपन हो चुकी है। यानी आप इस पर टैप कर कर आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर एडिट कर सकते हो। इस सेक्शन में जाकर आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर देनी है। देन यहाँ पर जो ये यहाँ पर पर्सन का सिंबल है, इस सिंबल पर टैप करते ही आपके सामने ये टैब यहाँ पर ओपन हो जाती है। यहाँ पर फार्मासिस्ट प्रोफाइल एंड माय प्रोफाइल, आपको क्या करना है, माय प्रोफाइल पर टैप करना है और वहां पर जाकर अपनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर करेक्ट है या नहीं ये आपको यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर चेक कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो है डीजी फार्मेट पोर्टल पर सारी जो प्रोसेस है यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब डीजी फार्मेट पर प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम जाएंगे हमारी नई वेबसाइट पर। अब लास्ट टाइम जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थी वो क्या थी, इसी वेबसाइट पर हमारा जो एचपीआर आईडी रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर कंटिन्यू हो जाता था, लेकिन अब क्या हुआ है, हम जाएंगे हमारी डीजी फार्मेट जो प्रोफाइल है वहां पर जनरेट करने के बाद हम जाएंगे हमारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की वेबसाइट पर nhA.gov.in पर। जैसे ही हम यहाँ पर जाते हैं आपको ये सारी जो टैब है यहाँ पर ओपन होगी, लेकिन आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्टर। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्टर पर आप जैसे ही यहाँ पर टैप करते हैं आपके सामने होगा क्रिएट योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल आईडी।
यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड सेलेक्ट करना है और आधार नंबर आप डालते ही आई एग्री पर टैप करते ही आप यहाँ पर अपना कैप्चा फिल करेंगे और अपना आधार यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। आप जैसे ही आपका आधार यहाँ पर वेरीफाई करते हैं, आपका जो है यहाँ पर नया टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है, उसी के साथ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। देन आप अपना डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आई एम आई हेल्थ केयर प्रोफेशनल यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। देन हेल्थ केयर प्रोफेशन की जो आईडी है, एचपीआर आईडी हमें जो डिजी फॉर्मेट के पोर्टल पर जनरेट हुई है, वो एचपीआर आईडी आपको यहाँ पर डालनी है। वहां पर जो हमने पासवर्ड कंफर्म किया था, पासवर्ड जनरेट किया था, वो पासवर्ड यहाँ पर फिल कर कर आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड करना है। देन यहाँ पर आपकी प्रोफाइल जैसे ही आप पासवर्ड डालते हैं और सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर जैसे ही आप पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, यहाँ पर आप सबमिट के ऑप्शन जैसे ही टैप करते हैं, आपकी प्रोफाइल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाती है। जो भी इंफॉर्मेशन आपने फॉर्मेट की डिजी फॉर्मेट के पोर्टल पर डाली थी, वो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। देन फिर से आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, वर्क डिटेल्स और प्रीव्यू आपकी प्रोफाइल जो है पूरी आपको रिव्यू करनी पड़ेगी। देन आपकी सारी जो है आपका फुल नेम, नेशनलिटी, लैंग्वेज स्पोकन जो है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करनी है। ये लगभग आ ही जाएगी, लेकिन अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आती है तो आपको अपडेट कर देनी है। देन आप अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे, उसी के साथ आप अपना जो है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन में आप अपनी रजिस्टर विद काउंसिल कौन सी काउंसिल से हो, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन वैलिड टिल, ये आपको सब यहाँ पर सबमिट करना है। देन आपका जो रजिस्ट्रेशन की जो फाइल थी, हमने जो डिजी फॉर्मेट पोर्टल पर डाली थी, वही रजिस्ट्रेशन की फाइल हमें यहाँ पर अपलोड कर देनी है। जिसे हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, बाकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है हमारी, बेसिक बी फार्म की हो चाहे डी फार्म की हो, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है। आपका कॉलेज कौन सा है, पासिंग ईयर कौन सा है, पासिंग मंथ कौन सा है और डिग्री का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ऐसे ही सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर वेरीफाई करते हुए जो चार भी स्टेप्स थी, वो सारी स्टेप्स आपको कंप्लीट करने के बाद आप आएंगे यहाँ पर ई साइन के पोर्टल पर, क्रिएट योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल आईडी। आप जैसे ही आपका आधार नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, आपकी ई साइन यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी और आपकी ई साइन सक्सेसफुल होते ही योर प्रोफेशनल एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर वेरिफिकेशन, यानी आपकी जो एचपीआर आईडी की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर आपको ओके टैप कर कर अपना फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट करना है। इस तरीके से यहाँ पर कुछ बदलाव यहाँ पर किए हैं एचपीआर आईडी की रजिस्ट्रेशन में। अब आपके जो डाउट्स थे कि हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहे हैं या हमने डीसी फॉर्मेट प्रोफाइल पर ऑलरेडी हम हमारा जब भी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा है, तो आपने सीधे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर लॉग इन कर कर फॉरवर्ड पासवर्ड कर कर आप सीधे अपना एचपीआर आईडी जनरेशन कर सकते हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डायरेक्टली ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा है, यानी कि आपने डीजी फॉर्मेट की जो पहले वाली प्रोसेस थी वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आपकी जो ये एचपीआर आईडी की जनरेशन की प्रोसेस है वो अभी बाकी है। तो आप सीधे डायरेक्टली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाएंगे और अपना डायरेक्टली लॉगिन यहाँ पर करेंगे। देन जो बहुत सारे फार्मासिस्ट के यहाँ पर क्वेश्चन था कि रजिस्ट्रेशन वैलिड टिल डेट यहाँ पर क्या डाले, तो वो जो डेट है रजिस्ट्रेशन फर्स्ट डेट जो है वो भी आपके रजिस्ट्रेशन पर मेंशन है और आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उस पर ही मेंशन है आपका रजिस्ट्रेशन किस तारीख तक यहाँ पर वैलिड है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर ऑलरेडी अवेलेबल है। देन जो पीसीआई का पोर्टल है वो फिलहाल सर्वर अच्छे से काम नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत सारे फार्मासिस्ट यहाँ पर एक साथ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का ट्राई कर रहे हैं। सो आप प्लीज यहाँ पर पैनिक मत होइए, कुछ समय बाद यहाँ पर पोर्टल अच्छे से यहाँ पर फिर से एक बार स्टार्ट हो जाएगा। सो आप अपनी एचपीआर जनरेशन की प्रोसेस अच्छे से कर लेना और अगर आपको कुछ भी डाउट यहाँ पर आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम उन डाउट को यहाँ पर जरूर डिस्कस करेंगे।
ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार साबित हुई होगी, और ऐसे ही फार्मा जगत से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल फार्मियन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।